मेरे पे गाड़ी किसकी है? गाड़ी देखी किसकी है? हम लोग ऐसे समाज सेवा करते हैं। श्रीमान जी ये बता दीजिए कितने लोग आम आदमी का तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फ़िलहाल हम मौजूद हैं आदमपुर में, जहां पर भूपेंद्र कासनिया जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, लगातार जो पार्टियां हैं उनको झटका लग रहा है। फिलहाल आम आदमी को भी झटका लगा है। राम प्रसाद जी कांग्रेस में शामिल हैं। इस पर कुछ? भाई राम प्रसाद हमारे साथी हैं, आम आदमी पार्टी में जुड़े थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक विशेष आदमी को टिकट दे दी। टिकट में सौदेबाजी की गई, उससे आहत होकर एक आम आदमी पार्टी ने जो सपना दिखाया था, उस सपना टूटने के बाद वो अपनी राह पे आ गए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। भाई राम प्रसाद का हम कांग्रेस पार्टी में शामिल करते हैं, क्योंकि ये एक आम जनता की विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। फिलहाल बात करें, पास में ही भव्य बिश्नोई उठे हुए हैं और फिलहाल बीजेपी से, जबकि बीजेपी ने अभी तक कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या जीत पाएंगे वो? दो 26 साल से कुलदीप बिश्नोई यहाँ पे एमएलए हैं। उन्होंने कभी विधानसभा में नहीं गए, कभी जीतने के बाद हल्के में नहीं आए, तो वो किस हिसाब से आप कह सकते हो बीजेपी ने कहा? जब 10 साल के अंदर आप आदमपुर की जिस भी गली में जाओगे, जो आपको गली इंटरलॉक की गली दिखाई दे, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल की है। आदमपुर में वाटर वर्क्स ले लो, कई आदर्श गांव लगा लो, स्कूल अपग्रेडेशन का मामला हो, कम्युनिटी सेंटर का मामला हो, बहुत सारे विकास कार्य हैं। आदमपुर बिजली के सब स्टेशन बनाने का मामला हो, बहुत सारे विकास कार्य हुड्डा साहब ने किए हैं। इसीलिए 2009 के चुनाव में, 2005 से 9 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, 9 के साधारण आम चुनाव में कुलदीप बिश्नोई मात्र 6000 वोटों से जीते थे। तो वो विकास कार्यों का ही मोर थी जब हम इतने नज़दीक उनके पहुंचे। सर, मैं बात करूं, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी ऑल ओवर हरियाणा में, उस वक्त कुछ करप्शन कम था और कभी धरने देखने को नहीं मिले। इतने जो धरने आजकल देखने को मिले हैं वो कभी कांग्रेस सरकार में इतने नहीं थे। एक दो तो देखो कभी रहा होगा। कांग्रेस के शासन में किसी वर्ग ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, चाहे वो किसान, मजदूर, व्यापारी कोई हो, क्योंकि आंदोलन की नौबत नहीं आने देते। मुख्यमंत्री जी या उनकी टीम, हम लोग जो भी कोई धरने की नौबत आती तो हम लोगों के पास पहुंचते और सीएम साहब से मिलवा के उनकी समस्याओं का निराकरण कर देते। आज एक राजनीति की प्रथा बदल दी गई है। आज राजनीति ऐसी कर दी गई है भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जो कोई उठाएगा उसको देशद्रोही, खालिस्तानी, पता नहीं देश विरोधी का नाम दे दिया जाता है। काम करने से कोई मतलब नहीं है। अब जो कुलदीप और भव्य बिश्नोई जो कल तक मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी को, जो सीएम मनोहर लाल जी को और मोदी जी को, मोदी की जगह जो अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे, आज उन्होंने माफ़ी मांगी है। जो मोदी और खट्टर साहब के बारे में टिप्पणियां की, उनके बारे में माफ़ी मांगी है। तो ये सत्र आप देख सकते हो राजनीति में कहाँ तक पहुँचा हुआ। कुलदीप बिश्नोई पार्ट तो कांग्रेस का ही होते हैं। कांग्रेस में रहते, कांग्रेस में उनकी पहुंच थी। आज एक कार्यकर्ता है, वहाँ एक नेता थे। वहाँ वो अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, यहाँ एक कार्यकर्ता है। फिलहाल जेपी जी को टिकट फाइनल हो चुका है लगभग, लेकिन कुछ और जगह से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने 40 साल पुराने कार्यकर्ताओं को भी नहीं देखा। कल महापंचायत हुई है, बता रहे हैं कि हुड्डा जी को भी बहुत संकट में डाल दिया। कुलदीप बिश्नोई जी के जो 52 साल से कार्यकर्ता हैं, क्या उनको उन्होंने टिकट दे दी? आपका सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कुलदीप बिश्नोई जी को अपने परिवार के माता पिता, भाई बेटे भतीजे के अलावा कोई और चुनाव में नहीं दिखाई दे? अपना कोई ऐसा साथी नहीं दिखा दिया जिसको वो चुनाव लड़वा दे? सर, चुनाव तो देखो, बात करूं मैं कुलदीप बिश्नोई जी की, वो तो पुत्र पात के मुंह में फिलहाल भिगोल क्या है? फिलहाल पुत्र मोह में व्यस्त हैं वो, उन्हें और पुत्र मोह में व्यस्त हैं। आदमपुर की जनता त्रस्त है और वो पुत्र मोह में व्यस्त है। जनता सरकार की कुरीतियों से त्रस्त होके 3 तारीख को कांग्रेस को वोट देगी, यहाँ के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी, जयप्रकाश जी चुनाव जीतेंगे, आगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। फिलहाल आपने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि
कांग्रेस जीतेगी और कितने वोटों से जीतेगी ये जल्द आपको पता चलेगा। फिलहाल 3 तारीख को क्या होना है ये तो आप जनता ही बता पाएगी। और फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जल्द ही कुछ सूत्रों से पता चल रहा है कुछ अगले आने वाले 48 घंटों में कांग्रेस को भी बड़ा झटका लग सकता है।